बेटा सीख कर चले कोटा चले, मेरे को 2 साल की छुट्टी मिल जाएंगी और तेरे साथ रह लूंगी। तो उन्होंने बोला मेरे को तो जो कुछ करना है यही से करना है मम्मी। मुझे जाना ही फिर एमबीबीएस की तरफ था, इसीलिए जेईई एडवांस सिर्फ मेरे लिए एक तरह से एक प्रैक्टिस एग्ज़ाम था जिसे मुझे देना था। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंक न्यूज़ और मैं हूं इस वक्त मौजूद हूं राकेश कैरियर लाइन। जी हां, राकेश एकेडमी के द्वारा संचालित राकेश कैरियर लाइन ने फिर एक बार धमाल किया है, इतिहास को रचा है। जी हां, हमारे साथ में दृष्टि मौजूद है। आरसीएल से इन्होंने अपनी कोचिंग की है और पहली ही बार में ये पहला ही रिजल्ट आरसीएल का और पहली बार में 12वीं के साथ साथ में इन्होंने और नीट को जो है क्लियर किया है। मैं कहूँगा ये इंजीनियर डॉक्टर हैं। इंजीनियर डॉक्टर मैं क्यों कह रहा हूँ, उसके पीछे की कहानी हमें खुद दृष्टि बताएगी। सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे आपकी क्या रैंक रही है और आपने किस प्रकार से पढ़ाई की है। मेरी रैंक 16,937 रही है और मैंने अपनी पूरी नीट की और जेईई की तैयारी आरसीएल से की है। जी। आप मैथ्स और बायोलॉजी से दोनों सब्जेक्ट से थी, आपने जेईई एडवांस भी दिया था, तो आप इंजीनियर नहीं बनना चाह रही थी और डॉक्टर बनना चाह रही थी, इसलिए आपने जेईई एडवांस के एग्जाम में बदमाशी की है। जी सर, एक्चुअली जो जेईई एडवांस है वहाँ पे मैंने सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री अटेम्प्ट की थी, मैंने मैथ्स अटेम्प्ट नहीं की, जिसकी वजह से जेईई एडवांस पे सब्जेक्ट क्राइटेरिया मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ। तो ये आपने जानबूझ के किया था? कह सकते हैं सर, क्योंकि मुझे जाना ही फिर एमबीबीएस की तरफ था, इसीलिए जेईई एडवांस सिर्फ मेरे लिए एक तरह से एक प्रैक्टिस एग्ज़ाम था जिसे मुझे देना था, इसीलिए मैंने मैथ्स नहीं की उसमें। जब 12वीं के साथ साथ में और नीट क्लियर करना बड़ी बात है, तो आपने किस प्रकार से ये पढ़ाई की है? क्या 24 घंटे पढ़ाई में ही ध्यान दिया है? जो हम लोग जनरली ये देखते हैं कि टॉप करना है या किसी एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, लेकिन आपका जो हमें हिस्ट्री आपकी पता चली है घर से, कोचिंग से घर जाते ही खाना पीना और सोना। सर बात ये रही है कि मेरा ज़्यादातर जो समय है वो कोचिंग में रहता था। मॉर्निंग में क्लासेस, उसके बाद डाउट सेशंस और उसके बाद सेल्फ स्टडी सेशंस भी होते थे शाम को, तो ज़्यादातर समय जो था वो मैं कोचिंग में ही बिताती थी। इसीलिए रात को देखा जाए तो पढ़ने के लिए इतना समय बचता ही नहीं था, क्योंकि सारी जो पढ़ाई है, अपनी जो तैयारी है, वो सब मैं कोचिंग में ही कर लेती थी। इसीलिए समय ही इतना था कि मैं जाऊँ और जाके सो जाऊँ। हमारा जो रूटीन रहता था वो मॉर्निंग में क्लासेस होती थी, जिसके बाद हमें क्लासेस में जो पढ़ाया था वो पढ़ना होता था, कोई डाउट होते थे वो करने होते थे। क्वेश्चन प्रैक्टिस पे बहुत ज़्यादा फोकस रहता था, क्योंकि आफ्टर ऑल नीट और जेईई क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ही बेस्ड है। उसके बाद उसके डाउट सेशंस लेना और आगे सेल्फ स्टडी के लिए कोचिंग में रुकना। संचिता मैम हमारे साथ रहती थी, हमारे इवनिंग में सेल्फ स्टडी सेशंस होते थे ताकि हम घर पे डिस्टर्ब ना हो, और फिर जाके रेस्ट करना, क्योंकि बॉडी को वो भी चाहिए होता है, माइंड को रेस्ट चाहिए होता है, तो घर जाके रेस्ट करना और फिर वही रूटीन रिपीट करना। तो 12वीं के साथ में और कोचिंग करना, और उन कोचिंग का सिलेबस एक अलग रहता है, 12वीं स्कोर करना होता है साथ में, तो दोनों चीज़ें साथ में चलना कितना आसान रहता है एक स्टूडेंट के लिए? सर आई गेस ये क्रेडिट भी मैं टीचर्स को ही देना चाहूँगी, क्योंकि बेसिक जो फंडामेंटल्स हैं वो सिलेबस के सेम रहते हैं, चाहे वो नीट जेईई हो या फिर बोर्ड्स हो। बेसिक जो फंडामेंटल सिलेबस है वो सेम रहता है। नेक्स्टली डिफरेंस सिर्फ पैटर्न पे आता है। उस पैटर्न को कैचअप कराने के लिए कोचिंग में ही सब्जेक्टिव एग्जाम्स होते थे, जिसकी हमें तैयारी करवाई भी जाती थी, हम भी तैयारी करते थे, तो अगेन बोर्ड्स का क्रेडिट भी कोचिंग को ही जाता है। उनको क्या कहना चाहेंगे जो नीट की तैयारी करना चाहते हैं और डॉक्टर बनना चाहते हैं, उनका जिनका सपना है कि मैं डॉक्टर बनूं, तो क्या पैटर्न अपनाए पढ़ाई का, कितनी देर स्टडी में टाइम बिताए और फिजिकल एक्टिविटी कितना करना चाहिए? सर फिजिकल एक्टिविटी भी ज़रूरी है ऑफ कोर्स, क्योंकि आप पूरे टाइम बैठे रहते हो, उस चीज़ पे भी ध्यान देना ज़रूरी होता है, बट पढ़ाई का उतना रहना चाहिए कि आपने जो अपने दिन के लिए आपने अपने टारगेट सेट किए हैं कि मुझे इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, मुझे आज ये पढ़ना है, ये टॉपिक कवर करना है, अगर आप उतना भी सफिशेंटली कर रहे हो, आप के द्वारा सेट किए गए टारगेट्स अगर आप पूरे दिन में कंप्लीट कर रहे हो, दैट मीन्स आपकी आज की पढ़ाई हो गई। और कैसे पढ़ना होता है वो एक टीचर से बेहतर कोई नहीं बता सकता। स्टूडेंट के अपने खुद के एक्सपीरियंस होते हैं, बट कैसे करना है, क्या करना है, कब करना है, वो सारी चीज़ें एक टीचर से बेहतर कोई नहीं बता सकता। और मेरी भी उसमें मेरे ऊपर हमेशा मेरी टीचर्स का सपोर्ट रहा है, कब करिए, कैसे करना है, अगर कुछ नहीं हो रहा तो उसे बताना, और कुछ नया क्या कर सकती है वो सब करना, वो सब मेरे टीचर्स ने ही मेरे लिए किया है। आपके
मदर और फादर भी हमारे साथ में ही है। शिक्षक हैं इनके पिताजी। सर, घर पे किस प्रकार से सपोर्ट मिला गुड़िया को, और क्या आप इसे इंजीनियर बनाना चाहते थे? देखो सर, इसमें मैं तो वैसे घर से दूर ही रहता हूँ। ज़्यादा जो श्रेय जाता है वो इनकी मम्मी मदर को जाता है। ये इनको खाना पिलाना, टिफिन तैयार करना और फिर ड्यूटी पे भी जाना, पूरा यही करते थे। मैं सिर्फ शाम को बात करता था इससे, केवल पूछता था कि बेटा आज क्या हुआ। तो ये 5 मिनट में पूरी दिन की जो एक्टिविटी थी सब मेरे को बता के और फिर ये सोती थी कि, और बताती तक कब थी ये, जो ही सोने के लिए जाती थी तब इसका फ़ोन आता था। तो यही बातें होती थी। पूछता रहता था मैं, कहीं कमी हो तो फिर भी बता देना, लेकिन हमेशा इसने यही कहा कि पापा बहुत बढ़िया चल रहा है। तो इसके लिए मैं इंस्टीट्यूट के जितने भी देखो मेंबर्स हैं, स्टाफ हैं, उनको बहुत तहे दिल से मैं बधाई देना चाहता हूँ, जो कि इन्होंने इतनी मेहनत करके और उसी साल के अंदर बिना कोई सवाल गवाए और इसको इस स्तर पे लेके आए हैं। उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरा सवाल रह गया, आप इंजीनियर बनाना चाहते थे या डॉक्टर? देखो, हमें बनाना क्या चाहते थे ये मैंने स्वतंत्र छोड़ रखा था इसको, और ये देने का जो कंपटीशन देने का, क्योंकि एडिशनल तो मैंने दिला दिया था। एडिशनल मैंने इसलिए दिला दिया, मेरे खुद के मैथ्स रहा है। अच्छा, मैं एमएससी मैथ से हूँ। वही पेपर छोड़ गया ये आपकी बेटी। और फिर मैं बार बार इसको कहता कि तू इसमें इतना तो आराम से कर सकती है। फिर मैथ्स का तो मेरे को पता था। वैसे देखो, इसमें ऐसा भी नहीं है कि वो थोड़ा सा देख लिया करके आ गई और वो पास हो जाए। मेरे को चिंता थी कि एडिशनल बेटा ले तो लिया है, लेकिन उसमें पास तो हो जाएगी क्या। लेकिन मैथ्स में ये बहुत अच्छे नंबरों से पास हुई है। और यहाँ बार बार मेरे कहने के बावजूद कि इसमें तू ये आराम से कर सकती है, इसको मैंने क्राइटेरिया बताया था, लेकिन एक भी टच भी नहीं किया, क्वेश्चन को देखा ही नहीं मैथ्स के बारे में। अब ये इसका क्या रहा है कि मैथ्स अगर कर लेंगे इधर नहीं होगा, तो इसका तो ये था कि भाई इधर नहीं होगा तो मैं फिर तैयारी करूँगी, लेकिन अगर इसमें हो गया तो हो सकता है कि इसमें जाना पड़ जाएगा। हो सकता है इसकी ये सोच होगी, और इसने एक भी मैथ्स का न तो इसमें एडवांस में किया और किसी में भी नहीं किया है। दो एग्जाम दी थी वो, और इसमें भी नहीं किया, टच नहीं किया उसको। बाकी इसमें क्वालिफाई होती जा रही थी। इनकी मदर हमारे साथ में है। घर पे आपने ही इनको संभाला है और आपकी देखरेख में आपके ऊपर 2 जिम्मेवारियां थी, एक तो स्कूल की जिम्मेवारी, दूसरे बच्चों की भी जिम्मेवारी, अपने बच्चों की भी जिम्मेवारी थी। आपने बखूबी इसको निभाया है। आरसीएल राकेश करियर लाइन में जब आपकी बच्ची पढ़ रही है यहाँ पे, तो क्या आपको लगा कि कहाँ, मतलब पिलानी में पहली बार कोचिंग शुरू हुआ है तो यहाँ पर मैं मेरी बच्ची को डाल रही हूँ, तो क्या कोई शंका वगैरह रही? किस प्रकार से आपने फिर कैसे कॉन्फिडेंस आया कि यहीं से बच्ची करेगी? सर, कॉन्फिडेंस बच्चे के अंदर ही था। इसने जो कह दिया ना कि मेरे को तो यहीं से करना है, मैंने इसको कहा कि बेटा सीख कर चले, कोटा चले, मेरे को 2 साल की छुट्टी मिल जाएंगी और तेरे साथ रह लूंगी। तो उन्होंने बोला मेरे को तो जो कुछ करना है यहीं से करना है मम्मी। फिर मैं कहा बेटा इधर टीचर्स अच्छे हैं क्या? उन्होंने आप टेंशन क्यों ले रहे हो, बहुत अच्छे टीचर्स हैं। और मेरा तो शरीर इतना आया था, घर ही जाते और मैं इसको खाना खिला देती। मैं बेटा कोचिंग में क्या रहा, मम्मी सब अच्छा हो रहा है। जाके खाना खाया, थोड़ा है डांस वांस किया, नाची गाई और जाके सो गई। फिर जो पूरे दिन की बातें होती थी वो आपके पापा की झोली में डाल देती कि पापा आज ये कोचिंग में ये हुआ, उस टीचर ने ये किया, वो किया, और मैंने इतना किया, इतना हुआ, सब कुछ अपने पापा की झोली में डाल के फिर ये सो जाती। हमने इसको कभी ये नहीं कहा कि बेटा तू पढ़ ले। और मेरी इच्छा ये थी कि भाई ये इंजीनियरिंग में भी फाइट करे और इसमें भी फाइट करे। पर इधर से क्या सर से क्या मिला इसने, बेटा तेरे को सिर्फ 2 का ही करना है, फिजिक्स और केमिस्ट्री 2 ही करके आना, तो तीसरी के हाथ भी मत लगा। तो टीचर्स का बच्चा टीचर्स का ज़्यादा मानता है, चाहे वो टीचर्स जो क्लास टीचर हो, चाहे वो टीचर उसकी इच्छा थी डॉक्टर बनने की, उन्होंने वही किया। हाँ, मधु मैम ने पूछा था कि बेटा तेरे को क्या आगे क्या करने का है, बोले कि मैं तो अभी तो नीट की तैयारी करूंगी, फिर बाद में देखूं जो कुछ होगा वो। तो 12वीं के साथ में इन्होंने नीट क्लियर कर दिया और डॉक्टर बन गई है, ये मान सकते हैं हम। तो कैसा फील हो रहा है आपको? अच्छा हो रहा है सर। तो ये इनकी मदर थी और पूरा घर पे
देख रेख जो है इनकी रही है, और साथ में आरसीएल का जो सबसे बड़ा योगदान है, क्योंकि यहाँ से पूरी पढ़ाई इन्होंने की है और सपोर्ट रहा आरसीएल का पूरा पूरा। और आरसीएल के टीचर्स ने जिस प्रकार से कहा है कि मैथ्स का पेपर छोड़ के आना है, उसको भी इसने बखूबी निभाया है दृष्टि ने। तो इन्हीं से बात करते हैं। सर हेमंत सर हमारे साथ में। हेमंत सर, किस प्रकार से कोचिंग में तैयारी की है बच्ची ने? सर कोचिंग में कंप्लीट पूरा का पूरा समय जो भी अपनी सेल्फ स्टडी है यहीं पे बिताती थी। इसका पूरा का पूरा सपोर्ट हमारे मैनेजमेंट टीम में संचिता मैडम है, उन्होंने निभाया। इनके साथ शाम को मतलब इनको 2 घंटे रेस्ट दे के शाम को 8 बजे तक कोचिंग रुकना है। इनको जिस हिसाब से सुटेबल टाइम ऐसा लगता था कि ये टाइम बच्चे का घर पे ख़राब होता है। जैसे कि जनरली इवनिंग टाइम अपन 6 से 8 की बात करें तो बच्चे का घर पे ज़्यादा ख़राब होता है, तो उनको साथ में सपोर्ट देना। और बच्चे का हमेशा होमवर्क इसने कभी ऐसा नहीं, एक सिंगल डे ऐसा नहीं आया कि होमवर्क बच्चे ने नहीं किया हो कंप्लीट। होमवर्क पूरा, गाइडेंस को पूरा फॉलो करना, और उसी का रिजल्ट आपके सामने दृष्टि की ये जो 16,000 अबाउट 16,000 रैंक रही है इसकी ऑल इंडिया रैंक, और 7,000 जी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इसको कंफर्म मिल जाएगा। और इसी के साथ अपने 2 बच्चे और भी रहे हैं जिनको एक को बीडीएस और एक बीएमएस 2 कॉलेज है, उन्हें भी मिल जाएंगी। दोनों बच्चे पायल डॉटर ऑफ मिस्टर सुखवीर जी, और तीसरी एक बच्ची अपनी है सपना डॉटर ऑफ मिस्टर सुरेश कुमार जी, लोहारू से बिलोंग करती है। इन दोनों बच्चों को, सपना को बीएमएस मिलने के चांसेस है, जबकि पायल को बीडीएस मिलने के, गवर्नमेंट बीडीएस कॉलेज मिलने के चांसेस हैं जी। तो ये थे हमारे साथ में आरसीएल की फैकल्टीज और दृष्टि, जिन्होंने राकेश कैरियर लाइन से अपनी पढ़ाई कंप्लीट पूरी की है, कोचिंग अपनी पूरी की है। और राकेश कैरियर लाइन ने फिर एक बार अपने इतिहास रचने की कड़ी को दोहराया है। कैमरामैन प्रशांत के साथ मैं दीपक दहिया, इंक न्यूज़ पिलानी।